आप सभी मित्रों को नमस्कार। कल आपके एसएससी जेई का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 9, 10 और 11 तारीख को 3 शिफ्ट में। तो आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि सबसे पहले तो घबराना नहीं है। जो इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान का डायलॉग है और उसी के अनुसार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जितना भी आपने रिवाइज़ किया है वो सफिशेंट है कल के एग्ज़ाम्स के लिए या आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ज़्यादा रिवीजन का टेंशन नहीं लेना है। जो भी आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है। जितना भी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं उस पर आप फुल कॉन्फिडेंस रहिए। अपने टीचर्स पर, अपने फैकल्टीज़ पर, अपने नोट्स पर पूरा भरोसा रखिए। जितना भी आप पढ़ के जाएंगे 90 to 95% मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, मगर हाँ ये बता सकता हूँ कि कोशिश यही रहेगी एग्ज़ामिनर्स की भी, जितना भी आप पढ़ के जाएंगे उसी में से आए। ठीक है, तो प्री का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद उसको अटेम्प्ट करने का एक प्रोसीजर मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ, एक बार फिर से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप 12 से 15 मिनट में अपना जीएस पोर्शन के 50 क्वेश्चन निपटाएंगे, जिसमें कि आप 18 से 20 मैक्सिमम 25 अटेम्प्ट करिएगा। ज़्यादा रिस्क फैक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रीजनिंग का, उसमें आप कम से कम 40 से 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके 80 to 90% की एक्यूरेसी रखिएगा। और ये सब नॉन टेक का जितना भी पोर्शन होगा 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर आपको कवर करना रहेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद आप मूव करेंगे टेक्निकल पोर्शन पे, जिसमें कि आपके पास 100 क्वेश्चंस रहते हैं। 100 क्वेश्चंस को आप डील करेंगे कैसे? सबसे पहले आप फर्स्ट राउंड में आप सारे के सारे थ्योरी पोर्शंस निपटा लेंगे। जितने भी आपको आ रहे हैं सब बनते जाएंगे। अगर जो नहीं आ रहे हैं उसको आप मार्क फॉर रिव्यू करते जाइए, मगर उस पर आंसर पर क्लिक मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पर साफ साफ नोटिफाइड है कि अगर आपने आंसर मार्क कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है तो उसको वो एज एन सेलेक्टेड आंसर ट्रीट करेगा। अगर सही होगा तो आपको मार्क्स मिलेगा, अगर नहीं सही होगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो मैं यही गाइड करूँगा कि जितने भी आपको सही बन रहे हैं एक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेसी रखिएगा। टेक्निकल में जितना भी बन रहा है उसमें आप कवर करिए फर्स्ट राउंड में। 40 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करिए। उसके बाद आपके पास 30 मिनट्स रिमेनिंग रहते हैं, 25 से 30 मिनट रिमेनिंग रहेंगे, तो उसमें आप सेकेंड राउंड में जाएंगे। सेकेंड राउंड में जाने के बाद जितने भी छूट गए हैं, मान लीजिए पहले राउंड में 60 कर चुके थे, अब करेंगे आप 40। 30 मिनट में 40 क्वेश्चंस का पैकेज रहेगा, उसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 से 15 क्वेश्चंस निपटा लेंगे, तो आपका काउंट पहुंच जाएगा 70 to 75। साथ ही आपके पास 5 से 10 मिनट जो एक्स्ट्रा बचेंगे उसमें आप रिमेनिंग रीजनिंग क्वेश्चंस, रिमेनिंग टेक्निकल क्वेश्चंस को आप एक बार ओवरव्यू कर सकते हैं। अगर जो आपके पास टाइम बच रहा है और आपका माइंड वर्क कर रहा है तो आप उसमें कवर अप कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एन एवरेज स्टूडेंट अगर आप प्री क्लियर करना चाहते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 110 या फिर 115 का कट ऑफ मान के चलिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटैम्प्ट अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो आपका 145 प्लस रहना चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम 145 प्लस का अटैम्प्ट अगर रहेगा तो आप बोनस में रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप पढ़ चुके हैं उतना बेहतरीन पढ़ा है आपने, आप फुल कॉन्फिडेंट रहिए। बस स्पीड का ध्यान रखिएगा, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करिएगा। वहाँ पर एकदम कूल माइंड होके क्वेश्चन को 2 बार पढ़ दिएगा, तब आप ऑप्शंस पे टिक करिएगा। कहीं की जल्दी नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद एकदम कूल माइंड पे आके एक प्रॉपर नींद लीजिएगा। किसी से भी कोई भी फालतू का डिस्कशन मत करिएगा और जितना हो सके एक्यूरेट रहिएगा। धन्यवाद।